find the distances with the help of the number line given below. Number line given below. So एक number line हम लोग को दिया गया है and we need to find out the distances and they have asked you to find out some distances. Like पहला distance वो लोग को चाहिए distance of BE. फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑफ BE चाहिए बोल रहे हैं लोग. क्या चाहिए वो लोग को? ध्यान दे रहे हो? डिस्टेंस कौन सा चाहिए हम लोग को? BE चाहिए. B और E. ओके. B का वैल्यू क्या है? +2. B का वैल्यू क्या है? +2. और E का वैल्यू क्या है? 5. +5. ओके. B का वैल्यू क्या है? +2 है. E का वैल्यू +5. कौन सा बड़ा है? +5. सर. +5 बड़ा है. 5. ठीक है. तो जो बड़ा वैल्यू है वही पहला लिखोगे, फिर माइनस लिखोगे और छोटा वैल्यू लिख दोगे. सो बड़ा वैल्यू 5 था वो लिखोगे, छोटा वैल्यू 2 था वो लिखोगे और बीच में क्या होना चाहिए? माइनस. और दोनों को माइनस किया तो आंसर कितना आया? 3. तो डिस्टेंस ऑफ बी कितना हुआ? 3 हो गया. समझ में आया? अभी कुछ भी रैंडम ऐसे में क्वेश्चंस तुम लोग को इधर मैं सॉल्व करके बताऊंगा एंड देन तुम लोग टेक्स्ट बुक का जो 6-7 सम जो भी वो लोग ने बोला है दैट यू विल ट्राई इट आउट. आई विल गिव यू वन मोर. वी नीड टू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ, चलो कुछ भी ले लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ HD. डिस्टेंस ऑफ H एंड D. व्हाट इज H? H कितना है? H -1 है एंड D कितना है? 4. तो -1 बड़ा है कि 4 बड़ा है? ओके. सो HD तो -1 बड़ा है कि 4 बड़ा है? ऑब्वियसली 4 बड़ा है. अगर मैं ऐसा पूछता -1 बड़ा है कि -4 तो -1 बड़ा था, क्योंकि दोनों माइनस है तो जो छोटा नंबर है वही बड़ा रहता है. ठीक है, समझ में आ रहा है? वैसे भी इजीएस्ट वे टू रिमेंबर कि 0 का इस तरफ जो रहता है 0 के इस तरफ वाले से बड़ा ही रहता है ऑब्वियसली. अगर मैं पूछूंगा -1 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तुम बोलोगे 1 बड़ा है ऑब्वियसली, क्योंकि वो पॉजिटिव है. समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं पूछूंगा -2 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो 0 ही बड़ा है. समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में वैसे भी. समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूं कि -3 बड़ा है या फिर -5, तो तुम लोग क्या बोलोगे? ऑनलाइन वाले क्या बोलोगे? जो भी ऑनलाइन है अभी, -3 बड़ा है कि -5 बड़ा है? -3 बड़ा है. -3 बड़ा है. -3 बड़ा है, -5 नहीं. दोनों माइनस है तो जो छोटा है ना वही बड़ा है. समझ में आ रहा है? ओके. अगर मैं पूछूंगा -5 बड़ा है कि +3 बड़ा है, कौन सा बड़ा है? प्लस कभी भी माइनस वाले से बड़ा रहेगा. इवन 1 जो है -1000 से बड़ा है. समझ में आ रहा है? माइनस कभी भी प्लस वाले से छोटा ही रहेगा. माइनस कभी भी प्लस वाले से छोटा रहेगा. ये बात याद रहेगा तुम लोग को? हाँ. अगर दोनों माइनस रहता, दोनों माइनस है तो जो छोटा है वही बड़ा है. ठीक है, दोनों माइनस है जो छोटा है वही बड़ा है. और अगर दोनों प्लस है तो बड़ा है वही बड़ा है. जो आप लोग तुम लोग को ऑलरेडी पता है, तुम लोग ने बचपन से तो करते आ रहे, दोनों प्लस वाला ही देते थे और बोलते थे कौन सा बड़ा है बताओ. वो तो आसानी से कर सकते हो. बट माइनस, दोनों माइनस रहेगा ना तो जो छोटा है वही बड़ा है. सो ये बात याद रखना. और एक माइनस और एक प्लस है तो जो प्लस वाला है वही बड़ा है. जैसा अगर मैं इधर माइनस डाल दे रहा हूं तो -10 बड़ा है कि 2 बड़ा है? ऑब्वियसली 2 बड़ा है. प्लस वाला ही बड़ा रहेगा. ये बात याद रहेगा तुम लोग को? तो इसमें जब मैं बोल रहा हूं HD, H -1 है और D +4 है, कौन सा बड़ा रहेगा? +4 ही बड़ा रहेगा. +4. हाँ. तो 2 ब्रैकेट डालोगे और बीच में माइनस डालोगे, 2 ब्रैकेट और बीच में माइनस. बड़ा नंबर जो है वो लिखना है और जो छोटा नंबर है वो लिखना है.
अब अगला स्टेप में ये 4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जो आमने सामने अगर माइनस है ना सीधा प्लस हो जाता है, प्लस आमने सामने ऐसा माइनस है ना तो सीधा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 1, 4 + 1 कितना हुआ, 5। समझ में आया? आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स। अगर मैं बोलता हूं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी एच, कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट करने बोला है, पी एच, ओके, प्लांट, ओके, उसको नीचे रखो फिर करो। ओके, अगर मैं डिस्टेंस ऑफ पी एच बोल रहा हूं तो पी का वैल्यू क्या है, -4, और एच का वैल्यू क्या है, -1। ओके, मैं जिसको पूछ रहा हूं उसी को बोलने दो। स्नेहल वाघेला, -4 बड़ा है कि -1 बड़ा है, -1 बड़ा है, क्योंकि दोनों माइनस है, तो जो छोटा है वही बड़ा है, राइट। सो बड़ा वाला वैल्यू पहला लिखना, छोटा वाला वैल्यू बाद में लिखना। तो बड़ा वाला वैल्यू कौन है, -4 बड़ा है कि -1 बड़ा है, -1 बड़ा है ना, तो -1 लिखोगे और फिर ये -4 लिखोगे। क्लियर है ये बात? एनी डाउट? नाउ अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, -1 तो -1 ही रहने वाला है, पर ये देना, देखो आमने सामने माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सीधा प्लस हो जाएगा, प्लस, ठीक है। -1 + 4, माइनस प्लस माइनस करना पड़ेगा अभी। 4 - 1 कितना होता है, 3 होता है, और बड़ा नंबर का साइन, 4 बड़ा है ना, +3। कभी भी साइन लास्ट में जो है, जो बड़ा नंबर है उसी का डालने का रहता है, और इसमें 4 बड़ा इसीलिए उसका साइन उसमें आ गया। क्लियर? जब तक मैं नहीं बोलता बीच में मत बोला प्रतीक, प्लीज अपना माइक सब ऑफ रखो। तो माइक ऑफ करके जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, बिकॉज जो भी तुम लोग बोल रहे हो रिकॉर्डिंग में आएगा, अच्छा नहीं लगेगा जो सुन रहा है उसको, ठीक है ना। ध्यान दो। अभी अगर मुझे डिस्टेंस ऑफ, और एक देता हूं चलो, मे बी लाइक QD, डिस्टेंस ऑफ QD चाहिए मुझे, ठीक है। मैं जिसको पूछूंगा वही बोलेगा। अभी मैं पूछता हूं दीपक को। दीपक अपना माइक ऑन करो। दीपक अपना माइक ऑन करो। किया? तो मुझे बता, ये जो वैल्यू दिख रहा है Q और D में, Q का वैल्यू कितना है, -5 और D का वैल्यू कितना है, 4। तो -5 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है। 4 बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो प्लस है, प्लस वाला कभी भी माइनस वाले से बड़ा ही रहेगा। समझ में आ रहा है? वैसे भी ये नंबर लाइन में राइट साइड में जो रहता है वही बड़ा रहता है, लेफ्ट साइड में जो रहता है वो छोटा रहता है, ठीक है। तो बड़ा वैल्यू पहला लिखना पड़ेगा। तो बड़ा वैल्यू क्या है, 4, और D मतलब Q का वैल्यू कितना है, -5, वो इधर लिख देने का। तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 5 कितना हुआ, 9। इजी लगा एकदम। मतलब तुम लोग को पहचानना है कि दो नंबर जो दिया है, जो अल्फाबेट दिया है, उसका कौन सा बड़ा है वो देखना है, और उसके हिसाब से बड़ा नंबर पहला लिखना है, फिर छोटा नंबर दूसरे ब्रैकेट में लिखना है, और बीच में माइनस डालना है, फिर ब्रैकेट ओपन करना है ये वाला, फिर सॉल्व करना है। तो पहला सम और कुछ एग्जांपल्स दिए थे, अभी मैं पूरा टेक्स्ट बुक का सम सॉल्व करता हूँ, तुम लोग देख लो तुम लोग का सही है कि नहीं करके। ओके, तो सेकेंड था डिस्टेंस ऑफ JA, J इधर है, A इधर है, ऑब्वियसली राइट वाला जो ये रहेगा वही बड़ा रहेगा, और J -2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, ऑब्वियसली 1 बड़ा है, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, और ये -2 इधर, मतलब 2 ब्रैकेट और बीच में माइनस, तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 विच इज 3। थर्ड सम वो लोग ने डिस्टेंस ऑफ PC फाइंड आउट करने बोला है। डिस्टेंस ऑफ PC, P -4 है और C 3 है, -4 बड़ा है कि 3 बड़ा है, ऑब्वियसली 3 बड़ा है, 2 माइनस मतलब 2 ब्रैकेट और बीच में माइनस, तो 3 इधर लिखोगे, P का वैल्यू कितना था, -4, तो क्या हो गया, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हुआ, 7। इजी। नाउ फोर्थ सम क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ JH, डिस्टेंस ऑफ JH, J कितना है, H कितना है वो देख लो, J -2 है, H -1 है, -1 बड़ा है, दोनों माइनस है ना, दोनों माइनस है तो जो छोटा नंबर है वही बड़ा है, तो -1 -2, तो क्या हो जाएगा, -1 + 2, अभी माइनस प्लस तो माइनस ही करना है, तो 2 - 1 कितना आएगा, 1 आएगा, पर बड़ा नंबर का साइन, बड़ा नंबर 2 है, उसका साइन प्लस है तो प्लस ही में रहेगा वो। क्लियर? नाउ फिफ्थ सम,
फिफ्थ सम में उन लोग को डिस्टेंस ऑफ के ओ चाहिए, डिस्टेंस ऑफ के ओ माइनस करना है और 2 ब्रैकेट, तो के कितना है -3 और ओ कितना है 0, तो 0 बड़ा है कि -3 बड़ा है? 0 बड़ा है। 0 बड़ा है, ठीक है, तो वही पहला लिखने का और फिर -3 इधर, तो 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 ऐसे। हमेशा तुम्हारा आंसर प्लस में आएगा डिस्टेंस में, कोई भी बार आंसर माइनस में आएगा ही नहीं ये सम्स में, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं अपन। एंड सिक्स्थ वाला डिस्टेंस ऑफ पी जे, पी और जे, पी कितना है -4, जे कितना है -2, -4 बड़ा है कि -2 बड़ा है? -2 बड़ा है, जो छोटा है वही बड़ा रहता है, बराबर। तो इधर क्या आएगा -2 और इधर आएगा -4, तो क्या हो गया इधर -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 आंसर मिलेगा 2। और लास्ट सम 7th वाला, उसमें क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस ऑफ क्यू बी, तो क्यू बड़ा है कि बी बड़ा है? देख लो, क्यू कितना है -5 और बी कितना है 2, तो -5 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 2 बड़ा है, राइट, तो वो पहला लिखोगे 2 और इधर -5, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। सो ये आंसर सबको मिला है क्या? चेक कर लो सर। और एक सम बाकी है, ओ और ई, डिस्टेंस ऑफ ओ और ई। ठीक है, और 6 सम नहीं किया क्या मैंने? कौन सा सम 2 बार किया फिर मैंने? अच्छा, टोटल 8 सम्स है। ओके 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 8 सम है। ओके, और एक सम जो है कौन सा सम था? 6th नहीं किया मैंने शायद, तो 7th किया, 8th किया, 6th नहीं किया। सो 6 सम ध्यान दो अभी। ओके, 6 सम में डिस्टेंस ऑफ ओ ई पूछा है, डिस्टेंस ऑफ ओ ई, सेम मेथड। ओके, तो ओ कितना है 0 है, ई कितना है 5 है, 5 बड़ा ऑब्वियसली, तो कितना होगा 5। सो यही आंसर्स है, यू कैन चेक योर आंसर्स नाउ। ये सेकेंड सम में वो लोग ने ए को x दिया है, बी को y दिया है। पहले सम में x 1 दिया है, y 7 दिया है। कैसे हम लोगों ने पहला सम किया था वैसे ही ये सम भी करोगे। कैसे? डिस्टेंस ऑफ ए बी लिखोगे, क्योंकि ए एक्स है बी वाई है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो बड़ा नंबर ये है, छोटा नंबर ये है, सेम। सेकंड में एक्स और वाई क्या दिया है? एक्स क्या दिया सेकंड में? वाई -2। ओके, 6 और -2 दिया है, तो क्या करोगे? डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, बड़ा नंबर इज 6, छोटा नंबर इज -2, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस माइनस आमने सामने तो प्लस हो जाएगा 8। तो ऐसे ही पूरा सम करना है, सेम जैसे हम लोग ने पहला सम किया था वैसे सेकेंड सम भी करना है, बस ये फर्क हो गया और कुछ नहीं। 3 ये दिया है, डिस्टेंस ऑफ पी आर दिया, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू दिया, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर दिया। अपने को फाइंड आउट करना है कि वो लोग कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर का मतलब कोई 3 पॉइंट या उससे ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन में रहेगा, उसे कोलिनियर बोलते हैं। समझ में आया कोलिनियर का मतलब? सो फाइंड आउट कैसे करें, ध्यान दो। अभी इसमें क्या करने का, 2 छोटा डिस्टेंस जो है उसको प्लस कर दो, डिस्टेंस ऑफ पी आर, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, क्योंकि ये दोनों ही छोटा है, ये 7 है, ये 3 है, इससे छोटे है ना, तो 2 छोटे वैल्यूज जो है उसको प्लस कर दो, तो कितना मिला 7 + 3। ध्यान दे रहे हो? ये और ये छोटा वैल्यू है ना, पी आर और क्यू आर छोटे वैल्यू है, उसको प्लस कर दो। प्लस किया तो कितना मिला 10 मिला, और बड़ा वैल्यू को अलग से लेके लिखो ऐसा, वो भी 10 है। 2 छोटे वैल्यू को प्लस किया तो भी 10 है, बड़ा वैल्यू भी 10 है। ऐसे मत डालना, मैं सिर्फ डाल रहा हूं तुम लोगों को समझाने के लिए। तो दोनों 10 आया, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर और ये डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, ये दोनों इक्वल हो गए। दिख रहा है, ये और ये इक्वल हो गया ना, क्योंकि पी आर और क्यू आर ऐड किया तो 10 आया, और पी क्यू भी कितना आ रहा है 10 आ रहा है। इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स इधर, पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर, तो मैं सीधा बोलता हूँ कि वो कोलिनियर है। अगर सेम नहीं आएगा समझो तो क्या करने का, ऐसा साइन डाल देने का, इसको डाल के ऐसा कट कर देने का, नॉट इक्वल करके। अगर सेम नहीं आया तो, और सीधा बोलने का इट इज नॉट कोलिनियर। वापस समझाता हूं, ध्यान दो। 3 वैल्यू दिया है, अपने को पता करना है कि वो कोलिनियर है या नहीं है करके। तो 2 छोटे वैल्यूज को क्या करने का, प्लस करने का।
ये और ये मतलब डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर ऐड किया तो दोनों वैल्यू भी ऐड कर दो, 7 + 3 10 आया, और बड़ा वैल्यू को अलग से लेके लिखो, वो भी 10 आया, दोनों 10 आया। इसका मतलब ये और ये इक्वल है ना, क्योंकि ये दोनों ऐड किया तो 10 आया, ये अकेला 10 है, तो ये और ये आमने सामने लिख देने का और इक्वल टू डाल देने का। नहीं सेम होगा ना, अगर ये अलग अलग रहेगा, ये अगर अलग अलग होगा कट कर दोगे, नॉट इक्वल बोलने का, नॉट कोलिनियर, वरना कोलिनियर बोल दोगे। अब कौन बीच में वो पता करना जरूरी है। तो ये जो दो छोटे वैल्यू ऐड किए थे ना तुम लोग ने इधर, इसमें कौन सा अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, देखो कौन सा अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, ये दोनों में आर रिपीट हो रहा है। इसका मतलब आर बीच में, पी क्यू और आर बीच में ऐसा, इसीलिए तुम लोग लिखोगे देयरफॉर आर इज बिटवीन पी एंड क्यू। समझ में आया क्या तुम लोग को? यस सर। किसको नहीं समझा? सो वापस समझाता हूँ वन लास्ट टाइम, ध्यान दो वीक स्टूडेंट्स लोगों के लिए। 3 वैल्यू दिया है, तुम लोग को पता करना है कि कोलिनियर है कि नहीं, तो 2 छोटे वैल्यू को ऐड कर देना। छोटा वैल्यू 7 है और 3 है, तो ये पहला लिखने का, छोटा वैल्यू 7 का पी आर और छोटा वैल्यू 3 का क्यू आर, ये दोनों को प्लस करो, 7 + 3 10 मिला, और बड़ा वैल्यू को ऐसे लेके लिख दो। दोनों सेम दिखा तो इक्वल लिखना, ये दोनों को लेके, सेम नहीं दिखा ये दोनों को लिख के नॉट इक्वल लिख देना। सेम है तो कोलिनियर लिखना, सेम नहीं है तो नॉट कोलिनियर लिखना। फिर इधर वापस देखोगे, इधर ये जो 2 छोटा चीज को ऐड किया था, 2 छोटा वैल्यू को, उसमें कौन सा अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, देखो कौन सा रिपीट हो रहा है, आर रिपीट हो रहा है, मतलब आर बीच में। समझ में अर्थ लिखने का, आर इज बिटवीन पी एंड क्यू। सो 1.1 का थर्ड सम किया था हम लोग ने, वी आर गोइंग टू डू द फोर्थ सम। सब ध्यान दो न्यू स्टूडेंट्स जो भी है। ऑन अ नंबर लाइन ए बी एंड सी सच दैट डिस्टेंस ऑफ ए सी कितना है बोला है, डिस्टेंस ऑफ ए सी इज 10 एंड डिस्टेंस ऑफ सी बी 8, एंड अपने को फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ, बट अपने को ये नहीं बोला है कि कौन किसके बाद है करके, पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। तो ऐसा हो सकता है कि ए बी और सी, बी बीच में रह सकता है, या फिर ए सी और बी हो सकता है, या फिर बी ए और सी। अपने को पता नहीं है कौन बीच में करके, वो लोग ने बोला है क्या, वो लोग ने इसमें बताया कि कौन बीच में करके बताया क्या? नो बोला है सर। कि सिर्फ नंबर लाइन में ए बी और सी है, उसमें ए सी दे दिया, सी बी दे दिया। अपने को सभी पॉसिबिलिटी में ए बी कितना आएगा वो फाइंड आउट करना है। सो ये नहीं बताया कि कौन बीच में करके, ए बीच में है कि बी बीच में है कि सी बीच में, ये बताया नहीं। सो ऐसा 3 पॉसिबिलिटी वो लोग ने बोला है ना, फाइंड आउट ऑल पॉसिबिलिटी। तो ऐसा 3 पॉसिबिलिटी है, या तो ए बी और सी हो सकता है, या तो ए सी और बी हो सकता है, या फिर बी और बीच में ए और सी। देखो बीच में इधर ए है, बीच में बी है, बीच में सी है, तीनों पर अलग अलग पॉसिबिलिटी। सो ये तीनों पॉसिबिलिटी हम लोग को देखना है। समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो लोग? सो ये तीनों पॉसिबिलिटी लेके हम लोग को ए बी फाइंड आउट करना है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दो। अभी कभी भी एक लाइन का अगर लेंथ फाइंड आउट करना है, समझो इधर पहला क्या लिया हम लोग ने, ए बी और सी लिया, बराबर। 2 छोटे टुकड़े को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, बड़ा टुकड़ा मिलेगा, है या नहीं? फॉर एग्जाम्पल इधर 3 है समझो, इधर 4 है, तो टोटल कितना हुआ? अभी ऐड भी करना मैं सिखाऊं? 7 राइट। तो 2 छोटे वैल्यूज को प्लस करेंगे तब बड़ा वैल्यू मिलता है। मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है क्या? किसको नहीं समझा? एक लाइन में 2 छोटे वैल्यूज को प्लस करोगे ना लाइन के अंदर का, तो बड़ा वैल्यू मिल जाएगा। मतलब ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू ए सी। डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी। इधर कैसा होगा, डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। वैसे इधर भी डिस्टेंस ऑफ बी ए प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस, ऐसा
मतलब दो छोटे वैल्यू को प्लस करेंगे तो बड़ा वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? किसको नहीं Yes, समझ sir. रहा? हाँ सर। नाउ अभी ध्यान दो। नाउ डिस्टेंस ऑफ ए भी दिया है क्या? नहीं दिया है, रहने दो। बीसी दिया है क्या? सी बी बीसी एक ही है ना? कितना दिया है? 8. दिख रहा है क्या? हाँ सर। 8. और डिस्टेंस ऑफ एसी कितना दिया है? 10 दिया है। तो वो लोग ने जो वैल्यूज दिया हम लोग ने डाल दिया इसमें। अब सॉल्व करना। +8 उधर गया तो क्या होगा? -8. -8। -8। तो डिस्टेंस ऑफ ए भी कितना मिल जाएगा हम लोग को? 2 मिल जाएगा। डन। समझ में आ रहा है? एनी डाउट? नहीं सर। आराम से डिस्टेंस ऑफ ए भी अपने को मिल गया पहले कंडीशन में। ओके, इधर कंडीशन क्या था? व्हेन बी इज बिटवीन ए एंड सी। माइक ऑफ करो। व्हेन बी इज बिटवीन ए एंड सी, तो हम लोग ने ये डायग्राम किया। तो क्या किया? डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी कर दिया। अब हम लोग व्हेन पॉइंट सी इज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में अगर है सी, तो वो कैसे करेंगे? सेम ऐसे ही करेंगे, पर इस बार नेमिंग बदल गया। डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। एनी डाउट? डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी, दो छोटा टुकड़ा ऐड किया, डिस्टेंस ऑफ ए बी। समझ में आ रहा है? इसको कैसा रेड करेंगे? प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी मिलेगा। ये कैसे करेंगे? बराबर है। डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी। डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। डिस्टेंस ऑफ बी ए प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी। डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी। डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। बोल अभी। प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी एंड नहीं। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ सर। कैसे लिखना है करके? तो ये हो गया। अभी ये ऐसे ही लिखा है, डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी कितना दिया है? 10 दिया है। ठीक है, इधर लिख दो 10। इधर कैसा था? इधर डिस्टेंस ऑफ बी सी दे दिया था 8, और अपने को ए सी मिल गया था टोटल, ऐसा यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मिल गया था, और ये निकाल दिया था अपन ने। मतलब ये 8 था तो ये 2 रहेगा ऑब्वियसली। डायरेक्ट देख के भी मालूम पड़ता है। देखो, समझ में आ रहा है? अभी इधर ए सी कितना है? 10 है, और सी बी कितना है? 8 है। 10 और 8 18, इसे देख के ही मालूम पड़ जाता है अपने को, है ना? तो इधर डिस्टेंस ऑफ ए सी कितना है? 10, और डिस्टेंस ऑफ सी बी कितना है? 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो 10 + 8 कितना हुआ? 18। मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 18। समझ में आया? दूसरा कंडीशन कैसे किया हम लोगों ने? पहला वाले Yes, में sir. बी बीच में था। हाँ सर। पहले वाले में बी बीच में था, दूसरे वाले में सी। कुछ फर्क नहीं पड़ता। कैसे करने का? डिस्टेंस ऑफ ए बी, जो दो छोटे टुकड़े को ऐड करोगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी। बाकी फिर यहाँ से जो वैल्यू दिया है वो डाल के सॉल्व कर देने। इधर भी वही किया, डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। वैल्यू दिया ऑलरेडी ए सी और सी बी का, डाल दिया, सॉल्व कर दिया। ये दो कंडीशन समझ में आया? तीसरा कंडीशन अभी कौन सा है? ए बीच में। इसमें एक प्रॉब्लम है। क्यों? पहले डाल के देख लो। ए सी कितना बोला है? 10। ए सी कितना बोला है? और सी बी कितना बोला है? मतलब यहां से यहां तक 8 है बोलता है। ऐसा पॉसिबल लग रहा है क्या? इतना छोटू सा वैल्यू 10 मिल गया बोलता है, और यहां से लेके यहां तक 8 है बोलता है। ये पॉसिबल है क्या ऐसा?
No, sir. Online students, I'm asking you a question. उन लोग ने AC का वैल्यू 10 दिया है इतनू सा, और BC मतलब CB यहां से लेके यहां तक टोटल 8 है बोलते हैं. यहां से लेके यहां तक 10 है, तो ये तो यहां से लेके यहां तक 10 से ज्यादा होना चाहिए ना. 8 में हो जाएगा लग रहा है. नहीं No, sir. नहीं, sir. पॉसिबल नहीं है ना, तो फिर वो नहीं करने का सॉल्व. दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल. ओके, समझ में आ रहा है क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि देखो AC जो है 10 है, तो CB यहां से लेके यहां तक 10 से ज्यादा होना चाहिए, पर कम दिया है, विच मीन्स ये कंडीशन अपना सही नहीं था, तो ये नहीं करने का. दिस कंडीशन वॉज नॉट पॉसिबल. सिर्फ दो कंडीशन पॉसिबल था. कभी भी एक लाइन में ऐसे फाइंड आउट ऑल पॉसिबिलिटी बोलेंगे ना, दो ही एकदम सही रहेगा, तीसरा वाला सही नहीं रहने वाला है. ठीक है, कोई डाउट है? इसलिए डाल के देख लेने का. देखो इधर डाल के देखा मैं, ये 10 है, ये 8. हाँ ठीक है, चलो ऐड कर दिया, हो गया. जैसे इधर था, ये BC 8 था, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 था, चलता है क्योंकि इससे बड़ा है. वो सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा. बट उसमें सॉल्व करने जाते थे ना तुम लोग, माइनस में आंसर आता. उसको सॉल्व करने जाते ना, माइनस में आंसर आता, जो सही नहीं है. अब हम लोग करने वाले हैं टोटल, वही फिफ्थ सम करने वाले हम लोग, वो जो x, y और z वाला. तो x, y और z एक पॉसिबिलिटी है, x, z और y एक पॉसिबिलिटी है, और एक ये x बीच में चले जाएगा तो y, ठीक है, या फिर z x y जो भी हो, बीच में एक बार x, एक बार y, एक बार z आना चाहिए. कोई डाउट इसमें? अब वैल्यूज क्या क्या दिए, ध्यान दो. अभी वैल्यूज देखो इसका. तो तुम्हें एक्स वाई जो है 17 दिया गया है. तुम्हें वाई जेड जो है 8 दिया गया है. अपने को फाइंड करना है एक्स जेड. क्या फाइंड आउट करना है? एक्स जेड फाइंड आउट करना है. तो एक्स जेड मतलब पहला ये वाला एक्स जेड इधर है, इसमें एक्स जेड इधर है, और इसमें एक्स जेड इधर है. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक्स जेड जो है 3 बार अलग अलग जगह पे है. कोई नहीं, वैल्यूज डाल के देख लेते हैं. एक्स वाई कितना दिया? 17, और वाई जेड दिया है 8. ठीक है, कर सकते हैं, कोई बात नहीं. अगले वाले में डाल के देख लेते हैं. एक्स वाई कितना है? 17. तो यहां से लेके यहां तक 17 दिया है, और वाई जेड कितना दिया? 8 दिया है. ठीक है, कर सकते हैं. यहाँ से यहाँ बड़ा है, ये छोटा है, बराबर है. ठीक है, कोई बात नहीं. अब इधर अगर मैं डालने जाऊंगा, एक्स वाई कितना है? 17, और वाई जेड कितना दिया है? वाई जेड मतलब यहां से लेके यहां तक कितना दिया है? 8. ये पॉसिबल है क्या? यहां से लेके यहां तक ही 17 है बोलता है, तो फिर यहां से लेके यहां तक 8 हो सकता है क्या? नहीं, sir. पॉसिबल ही नहीं है, राइट? No, sir. इसलिए ये डायग्राम तुम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ ये दोनों सॉल्व करेंगे. सेम मेथड लिखोगे. व्हेन y is between x and z, x और z के बीच में अगर है, तो सेम दो छोटा टुकड़ा ऐड करोगे. डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड. एक्स वाई प्लस वाई जेड, ध्यान दे रहे हो ना? मतलब दो छोटा टुकड़ा एक्स वाई प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एक्स जेड. तो एक्स वाई कितना है? 17, वाई जेड कितना है? 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड. तो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड कितना हुआ? 25, क्योंकि 17 प्लस 8 25, ये हो गया. अब व्हेन z इज बिटवीन x एंड y, व्हेन z इज बिटवीन x एंड y, सेम मेथड. डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड पहला टुकड़ा, ठीक है, प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई दूसरा टुकड़ा इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई. ध्यान दे रहे हो? एक्स जेड प्लस जेड वाई इज इक्वल टू एक्स वाई. ध्यान दिया तुम लोगों ने? कोई डाउट है इसमें? डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई. तो एक्स जेड तो मालूम नहीं हम लोग को, जेड वाई मालूम है हम लोग को 8, और एक्स वाई कितना है? 17. समझ में आ रहा है? जो वैल्यूज है वो लिख रहे हैं हम लोग बस. अभी एक्स 8 प्लस 8 उधर गया तो क्या होगा? -8. तो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे तुम लोग को सॉल्व करना है. कोई डाउट है इसमें? सेम पहले सम की तरह हुआ, ये नहीं करने का. दिस इज रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है मालूम है ना तुम लोग को?
पॉसिबल नहीं है, छोटा वाला 17 है बोलता है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक 8 है बोल रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, इसलिए ये नहीं करने का, सिर्फ पहला और दूसरा कंडीशन करने का, सेम लाइक फोर्थ। 6 सम भी देखोगे ना एग्जैक्टली जैसे तुम लोग ने किया वैसे, बस इसमें पॉसिबिलिटी अलग अलग नहीं है, एक ही पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो लोग पहले ही तुम लोग को दे देंगे। क्या है पॉसिबिलिटी करके दे दिया, देखो a डैश b डैश c, मतलब a b c। अगले सम में r s t, अगले सम में x y z, बीच में कौन आ रहा है करके वो लोग खुद दे दिया, वो लोग ने, दिख रहा है a डैश b डैश c, मतलब b बीच में आएगा, वो लोग खुद बोल दिए। वरना फोर्थ सम में ऐसा दिया था क्या? नहीं दिया था, इसीलिए अपने को 3 कंडीशन देखना पड़ा था, उसमें से 2 सही था। फिफ्थ सम में दिया था क्या? सिर्फ बोला कि x y और z कोलिनियर है करके, ये नहीं बोला कि कौन बीच में। पर ये सम में 6 सम में खुद ही बता दिया कि कौन बीच में करके, a डैश b डैश c का मतलब है b बीच में करके, बस उतना ही देख के सॉल्व करना है। सेम लाइक फोर्थ एंड फिफ्थ सम, कैसे करेंगे? सेम 6 का फर्स्ट सम, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी, हो गया सम। वैल्यू डाल के सॉल्व कर दो। कौन सा वैल्यू दिया है? ए बी दिया है क्या? डिस्टेंस ऑफ ए बी दिया है क्या? नहीं दिया है। और डिस्टेंस ऑफ बी सी दिया है क्या? कितना दिया है? 6.5 दिया है। और डिस्टेंस ऑफ ए सी दिया है क्या? 11 दिया है। बस अभी प्लस 6.5 उधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस 6.5 हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, माइनस कैसे करेंगे? 11.00 लिखना, क्योंकि पॉइंट वाला सम है, या फिर 11.0 लिखना, और दूसरा वाला कितना है? 6.5, और फिर माइनस करने का। ऐसा कोई कोई कहते क्या करते? अच्छा ठीक है 6.5 लिखते, चलो 11 ओके माइनस, ऐसा थोड़ी करते, ऐसा नहीं करते, ठीक है। 11 लिखने का 0.0 एंड 6.5 माइनस, तो इधर कट करोगे 0 हो जाएगा, इधर 10, 10 माइनस 5 5। अभी ये टोटल 10 है एक्चुअली, कट करके इधर लाओगे तो भी 10 ही आएगा। 10 माइनस 6 कितना है? 4। तो कितना है? 4.5। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही सेम ये सम भी करोगे, डिस्टेंस ऑफ आर एस प्लस डिस्टेंस ऑफ एस टी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ आर टी। फिर इसमें भी वही करो, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। ये सम समझ में आ रहा है तुम लोग को? सेम फोर्थ और फिफ्थ सम की तरह है। सेकंड वाला सम, डिस्टेंस ऑफ आर एस प्लस डिस्टेंस ऑफ एस टी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ आर टी। वैल्यू वो लोग ने दे दिया ऑलरेडी, तो आर एस की जगह पे 2.5, एस टी की जगह पे 3.7 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ आर टी। दोनों प्लस करेंगे हम लोग, तो प्लस करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ आर टी कितना मिलेगा? 6.2। खत्म। फिर ये थर्ड वाला सम, इसमें एक्स वाई दिया है √7 और एक्स जेड दिया है 3√7। सिर्फ √7 का मतलब है 1√7, तो ध्यान दो अभी। तो क्या आएगा? डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। तो एक्स वाई कितना है? √7, मतलब 1√7। सिर्फ √7 का मतलब है 1√7। 1√7 प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू 3√7। प्लस 1√7 उधर गया तो क्या होगा? 3√7 माइनस 1√7। तो डिस्टेंस ऑफ वाई जेड 3√7 माइनस 1√7 2√7 होता है। कितना होता है? क्योंकि 3 माइनस 1 कितना होता है? 2। दोनों में √7 है, एक ही बार लिखने का। रूट वाले सम ऐसे ही करते, दोनों रूट सेम रहेगा तो ही माइनस या प्लस कर सकते हैं। दोनों रूट सेम है, √7 वो तो रहेगा ही वैसे ही। 3 माइनस 1 कितना हुआ? 2। लास्ट सम में बोला है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में क्या बनेगा? नॉन कोलिनियर बोला है कि कोलिनियर बोला है? नॉन कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में जो रहता है उसे कोलिनियर बोलते हैं। नॉन कोलिनियर मतलब तीनों अलग अलग जगह पे रहेंगे। तो अगर उसको जोड़ेंगे तो क्या मिलता है? ट्रायंगल। तो 3 नॉन कोलिनियर लाइन्स make triangle. 3 non-collinear line points, sorry, 3 non-collinear points makes a, यही आंसर है लास्ट वाले का।